कि 10 साल पहले इन सभी 10 परिवारों को एक मौलवी और कुछ मुस्लिम नेताओं ने लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया था, जिनकी आज सनातन धर्म के अनुसार शुद्धिकरण कराकर हिंदू धर्म में बहन समझा जाता है। अपने रिश्तों का मर्यादा ही होती है, उसमें अगर बहन बोल दिया है एक बात, उसका बहन ही आजीवन उसके साथ बहन का रिश्ता निभाया जाता है। इज्जत सुमैया खातून को प्रिया चौहान और नाजिया की अर्चना और उसके 5 वर्षीय पुत्र आर्यन को बनाया गया। सभी लोगों ने जीवन भर सनातन धर्म की पद्धति पर चलने का प्रण किया है। का मसीहा कैसे मान लूं जो ये बेहूदगी, ये अश्लीलता, ये बच्चियों पर अत्याचार को नहीं बंद कर पा रहे हैं। मैं उन उसके बाद मैं नहीं दे पाई तो उन लोगों ने मेरे पे अत्याचार करने शुरू कर दी, मारपीट करी, मुझे इतना मारा कि मेरे नाक मुंह से खून आने लगा। मेरे को हर बार हैं इधर एक्सट्रीमिस्ट हैं इस्लाम के जो, और वो इस रिएक्शन के अंदर मंदिरों को गिरा रहे हैं। इसी तरह ये जो आपने वीडियो दिखाई, ये उस पर खुशी मना रहे हैं। तो बेसिकली ये कि आप अपनी सोच को अपने बयान में कहा था कि 2030 तक जो दुबई है वो बिल्कुल एक अलग तरह से नजर आएगा, बिल्कुल सेकुलर नजर आएगा, लिबरलिज्म होगा, यहाँ पे हर चीज वो होगी। की वजह से बदनाम था, हम लोगों को टेररिस्ट बोला जाता था, हम लोगों को दहशतगर्द बोला जाता था, हम लोगों के रिलीजन को बोला जाता था कि इनके रिलीजन में दहशतगर्दी लिखी है। देखिए सऊदिया की बड़ी इज्जत है, जितने इस्लामिक ममालिक है उनकी इज्जत है। अभी दुनिया में आप कहते हैं ना कि हमें मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जाता है, आप ये ना बोले, आप पाकिस्तानी नाम लें, पाकिस्तानी बोले, पाकिस्तानी को टारगेट करते हैं। अरब की जो इज्जत ने टैग लाइन याद रखी है, सिर्फ और सिर्फ 4-5 शादियां करनी है बस। बाकी जब सुन्नतें आ जाती है, सुन्नत रसूल जब बाकी आ जाते हैं तब मुंह फेर लेते हैं। और उसका जो वजूद है उसे निगेट करने वाला ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता। नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ। आपने देखा कि रामलला जो है अपने घर में विराजमान हो गए और इसी के साथ खुशियों की जैसे लहर दौड़ गई। चाहे वो भारत हो और विदेशों के आपने विजुअल्स देखे होंगे, हर कंट्री, कोई ऐसी कंट्री नहीं थी जहाँ से ऐसे मनमोहक जो है वीडियो और पिक्चर्स आई हो जिसको कि देखकर आपको खुशी न मिली हो। इतनी खुशी मिली, ऐसा लगा कि हर किसी के घर में कोई बहुत ही बड़ा ओकेज़न था जिसको लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। एक नए जो है त्यौहार का समझ लीजिए इनॉग्रेशन था और लोग जो है उसको बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी के साथ साथ कुछ अभी आपने आगे क्लिप में देखा कि कुछ पुराने और नए विजुअल्स थे जिसमें कि कुछ कट्टरपंथी जो थे जिन्होंने कि कन्वर्जन कराया था। बहुत ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन कर नहीं सकते, लेकिन कट्टरपंथियों ने कुछ लोगों को कन्वर्ट कराया था। उन लोगों ने घर वापसी की और कुछ जो लोग थे जिसको कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद उनको जो है जो आस्था उनकी है वो और भी ज़्यादा सनातन में मजबूत हो गई। इसी के साथ जो है वो पे है। मगर जब उनके बयानात सुने, इंसानी हकूक वालों के, जब आप ह्यूमन राइट्स वालों के बयानात सुने, तो वो तो कहते हैं, इस तरीके से बात करते हैं जैसे पाकिस्तान में सरेआम लोगों के गले उतारे जा रहे हो। इंडिया को क्यों नहीं करते? रीजन इकोनॉमी नहीं है। हम मुसलमान मुल्क है ना, हमारा तो सबसे बड़ा गुनाह ही है। सुने, ये छोड़ दे, सऊदिया की बड़ी ठाट है, दुबई की बड़ी है वो। सुने मेरी बात, सुने मेरी बात। अभी एटॉमिक मुल्क की बात ना करें। सऊदिया के इंसानी हकूक की बात नहीं होती? होती है। देखिए एक मिनट, मेरी बात, अब मेरी तो बात सुन ले, आपने अपने रिव्यूज दे दिए। देखिए सऊदिया की बड़ी इज्जत है, जितने इस्लामिक ममालिक है उनकी इज्जत है। अभी दुनिया में आप कहते हैं ना कि हमें मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जाता है, आप ये ना बोले, आप पाकिस्तानी नाम लें, पाकिस्तानी बोले, पाकिस्तानी को टारगेट करते हैं। सऊदी अरब की जो इज्जत है वो उस वक्त से बनी है जब उसने अपनी थोड़ी सी पॉलिसियां बदली हैं। ठीक है ना, पॉलिसियां जब बदली तो उनका एक डिफरेंट अब उनका ना इमेज बन चुका है। उससे पहले तो नहीं थी। उससे पहले तो वो ये कहते थे कि ये सऊदियन इस्लामी सजाएं क्यों देते हैं, ये हाथ क्यों काटते हैं, ये अभी भी देते हैं, दे रहे हैं ना, अभी भी देते हैं वो। मगर अब वो बात उस तरीके से उन पे नहीं हो रही। मैं आपको बताती हूँ, आपको पता क्यों लग रहा है? क्योंकि वो अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ कर रहे हैं। हालांकि अभी भी वहाँ पर शरई निजाम है, चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता है, जना करने वाले को कोड़े मारे जाते हैं, फांसी दी जाती है। अभी भी वहाँ का निजाम यही है। लेकिन बात ये सुनिए, मोहम्मद बिन सलमान की आप बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने पॉलिसी सिर्फ इसलिए अपडेट की ताकि इकोनॉमी को थोड़ी ग्रोथ मिली। फॉर एग्जांपल उन्होंने औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, वो इसीलिए ताकि उनकी इकोनॉमी आगे बढ़े। उनको पता है कि तेल से नहीं गुजारा होना अब हमारा। नहीं, ऑटो के लाइसेंस तो पाकिस्तान में भी ढेर है। सऊदिया की बात कर रही हूँ भाई, मेरी बात सुने ना, मैं वही देखिए, जो मेन चीज है मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद उनकी पॉलिसियां बदली हैं।
बहुत बड़ा सिटी भी बन रहा है, आपको पता होगा, वो बन रहा है ना, ठीक है, और वो भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर अब उस तरीके से उनके ऊपर वो तनकीद नहीं हो रही जो बहुत पहले होती थी, बल्कि the world. So I think I feel blessed, I feel proud that I am in India and I am living here in India and बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है अपने आप को आइडेंटिफाई करने में कि I am an Indian. Because जिस तरीके से देखिए ये सोच यहाँ पे हुआ नहीं करती थी। 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो हिंदू मुस्लिम लड़ लेते थे, हिंदू मुस्लिम होता था, और वो भी किस चीज पे होता था, या तो कुछ सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए अब हिंदू और मुस्लिम्स को लड़वाते थे, ब्लड शेड होता था, मार काट होती थी, और या फिर पाकिस्तान से हर रोज फतवाएं जारी होती थी। आपकी मीडिया देखिए किस तरीके से प्रेजेंट करती है, किस तरीके से नेगेटिविटी फैला रही है अपनी कंट्री में, और उस नेगेटिविटी का नतीजा वो अपनी कंट्री में भुगत रहे हैं, वो अपने देश में भुगत रहे हैं। उन्होंने बलोचों के साथ क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या किया, उन्होंने गिलगित वाले लोगों के साथ क्या किया, उस मसले को कोई जिक्र नहीं। मुल्कों की बात होती है तो नेबरिंग कंट्रीज की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान और कश्मीर की। पहले की अगर हम बात करें, हिंदू मुस्लिम तो आम होता था, हिंदू मुस्लिम तो कितने पहले आपने वो गद्दर में भी देखा होगा कि कितना हिंदू मुस्लिम हुआ था। पिछले टाइम में बहुत हिंदू मुस्लिम हुआ था, लेकिन आज जो आइडियोलॉजी चेंज हुई है ना, इसके पीछे तो किसी का हाथ है ना। जो आज इंडिया में देखा जा रहा है, वर्ल्ड तो नोटिस कर रहा है ना। दैट इज वाई अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बाकी रिलीजन्स को इज्जत दी है तो आज उनके रिलीजन को भी कोई इज्जत दे रहा है, आज उनके रिलीजन को भी वर्ल्ड लेवल पे इज्जत की जा रही है, उनके लिए इतने गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। कभी राम मंदिर सऊदी अरेबिया में, कभी सोचा था आपने सऊदी अरेबिया में टेंपल बनेगा? वो इस्लामिक जिहादी माइंड सेटअप के लोगों के तहत अगर हम बात करते हैं, अगर वहां का किंग भी वैसा होता, अगर उनकी भी वही जिहादी मेंटालिटी होती, अगर उनका भी वही माइंड सेटअप होता पाकिस्तानियों जैसा, तो मैं उनको अपना नेता या मैं उनको अपने मुस्लिम कम्युनिटी का मसीहा कैसे मान लूं, जो ये बेहूदगी, ये अश्लीलता, ये बच्चियों पर अत्याचार को नहीं बंद कर पा रहे हैं। मैं उनको कैसे हाँ बोल दूं कि आप अच्छे हैं और मैं ही खराब हूं? मैं किस बारे में बात करती हूँ? मैं औरतों के सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात करती हूँ। मैं महिलाओं के एजुकेशन के बारे में बात करती हूँ। हालांकि मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि कुरान का पहला वर्ड इकरा का आया था, तो आप एजुकेशन के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, जबकि अल कुरान ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा कि मर्द सिर्फ पढ़ सकता है, औरतें नहीं पढ़ सकती हैं। बार बार हमारे कान में जब ये बात आती है ना शोएब कि 12 साल की बच्ची का निकाह नहीं होगा तो वो आवारा हो जाएगी, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और तब मैं कुरान के पन्नों को उठाती हूँ और सूरा नंबर के साथ कहती हूँ कि यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, तो क्यों ना हम अपने आप को रिफॉर्म करें, क्यों ना हम अपने आप को ठीक करें, क्योंकि रिफॉर्मेशन हर एक ईरा में, हर एक सेंचुरी में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।